हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अर्थात भविष्य काल में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य लगातार कर रहा है और वो समाप्त नहीं हुआ है, तब वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि काम अभी चल रहा है और भविष्य भी बताता है। जैसे मोहन घर जा रहा होगा, राम सो रहा होगा, सीता काम कर रही होगी, राजू घूम रहा होगा। मतलब वो बताया जाता है इस प्रकार से। तो भविष्य काल में कोई कार्य कर रहा है, इस टाइम पे क्या है कि वो कर रहा होगा, तब वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले लिखकर रहा होगा। क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। स्ट्रक्चर ए से अफर्मेटिव, एन से निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव। तो ए फॉर अफर्मेटिव, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे विल, और विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ध्यान देना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब में आईएनजी जो भी है, तो हम क्या कर देते हैं, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद बी, फिर वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच का मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ जाएगा विल, और विल के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब में क्या लगने वाला है, आई एंड जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। ये तो हो गया हमारा रूल। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कैसे कि पिताजी घर में सो रहे होंगे, पिताजी घर में सो रहे होंगे। भविष्य की बात बता रहा है, जब हम घर जाएंगे तो पिताजी घर में सो रहे होंगे, तब हम घर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फादर सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी के बाद वर्ब क्या है, सोना की बात कर रहा है तो स्लीप कर दो, और स्लीप में क्या लगेगा, आईएनजी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द हाउस, ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा। जैसे कह दिया जाए, वह घर नहीं बेच रहा होगा, वह घर नहीं बेच रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर देंगे ही, और ही के बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी के बाद वर्ब होता है सेल, और सेल मतलब होता है बेचना, और बेचना में क्या लगेगा, आईएनजी, और सेलिंग हो जाएगा। क्या बेचने की बात कर रहा है, हाउस या हाउस। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीसरा कह दिया जाए कि रामू मैदान में दौड़ रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले रामू लिखेंगे, और रामू के बाद क्या लिखने वाले हैं, रामू के बाद विल बी का प्रयोग करने वाले हैं।
विल बी, और विल बी के बाद वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा आईएनजी। भाई नहीं का प्रयोग तो नहीं है कि नेगेटिव कर दोगे, तो क्या कर देंगे वर्ब, और वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें दौड़ना, आर यू एन, फिर एन लिख के आईएनजी लगा देंगे, हो गया रनिंग। और रनिंग के बाद कहाँ दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है मैदान में, ये लिखा है मैदान, तो मैदान में क्या हो जाएगा इन मतलब होता है में मैदान का होता है ग्राउंड, ग्राउंड में ही दौड़ा जाता है ना। चलिए एक और देख लेते हैं, क्या कह दिया जाए, क्या वह कार चला रही होगी, क्या वह कार चला रही होगी पूछा जा रहा है ना, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या वह कार चला रही होगी, तो जब भी क्या से शुरू है इंट्रोगेटिव है, जब भी क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम करने वाले हैं किसका विल का प्रयोग, तो विल हो गया। और विल के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं सब्जेक्ट, सी लड़की है तो सी, और सी के बाद बी, और बी के बाद किसका प्रयोग करेंगे वर्ब, वर्ब में लगेगा आई एन जी। तो वर्ब क्या है इसमें चलाना, चलाना के इंग्लिश होती है ड्राइव, तो क्या हो जाएगा ड्राइविंग, ड्राइविंग। और ड्राइविंग के बाद क्या चलाने की बात कर रहा है कार। चलिए और देख लेते हैं, कह दिया जाए तुम क्यों हंस रहे होगे, तुम क्यों हंस रहे होगे बताइए। तो जब भी क्यों आ जाए तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे भाई, और भाई के बाद हम लिख देंगे यू विल, और विल के बाद यू, और यू के बाद किसका लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं यू के बाद हम लिख देंगे बी, और बी के बाद हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, और क्या हो जाएगा लाफिंग, हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। और आगे देख लिया जाता है वह आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा ही, और ही के बाद क्या लिखेंगे विल बी, और विल बी के बाद क्या प्रयोग करेंगे आने की बात कर रहा है तो कम, और कम में क्या लगेगा आईएनजी, कमिंग, हो गया काम खत्म, ठीक ठाक। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको होमवर्क देते हैं आप करके बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हम मैदान में खेल रहे होंगे, हम मैदान में खेल रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, नोट कर लीजिए।